गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये वीडियो मैं शुरू से ही बता देता हूँ, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, अच्छी तरीके से देखिएगा। और मुझे पूरा पक्का यकीन है कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद कई सारे यूथ्स ऐसे होंगे जो इंस्पायर्ड होंगे इस वीडियो से। जी हाय पिंटू ठीक ना। चलो चलो, अभी वीडियो चल रहा है। हाँ, मेरा तो यही बस काम है। जब पिंटू साथ में तभी उसको पता चलेगा। तो दोस्तों, अभी आंटी जी ने बहुत ही बढ़िया नाश्ता करा दिया। अभी पिंटू हम दोनों बस सीधे निकलेंगे बेना गांव और बेना मिडिल स्कूल जाएंगे, जहां से पिंटू और मेरी दोनों की मतलब ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। क्लास 1 से हम दोनों जहां साथ में थे, क्लास 1 से क्लास 7 तक, वहां जाएंगे, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तो दोस्तों, अभी मतलब इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ाम को मतलब पार करने वाला जो डिप्यूटी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर है, उनको मैं बिठाने वाला हूँ मेरा सेकेंड हैंड मारुति 800 में। धन्य हो जाएगा मेरा गाड़ी। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी गाड़ी में बैठ के पता चलेगा। दोस्त, मैं तो ड्राइविंग भी नहीं जानता हूँ अभी। फोर व्हीलर टू व्हीलर तो ठीक है। हाँ। लेकिन फोर व्हीलर के लिए अभी जस्ट स्टार्ट किया था ट्रेनिंग अभी, लेकिन थोड़ा रिलैक्स हूँ। हाँ। अभी सब कुछ करना है। हाँ, अभी सीखना है। अभी तो पूरा जिंदगी आपका यार। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, पिंटू और मैं, बेना मिडिल स्कूल। बहुत कुछ बदल गया है, पुराना बचपन का स्कूल। पिंटू देखो फर्स्ट लुक में कैसा है, बहुत कुछ बदल गया ना। बहुत कुछ बदल गया है, विश्वास भी नहीं हो रहा है कितना अच्छा सब बिल्डिंग बन गया है ना। यहीं पे आना जाना, यहीं पे क्लास 1 से हम लोग पढ़े। सब कुछ खेलना कूदना, टोको गुटी खाना, सब यहीं से स्टार्ट हुआ था। सब याद है, सब याद है। कटहल खाना, कटहल का पेड़ भी हुआ करता था यहाँ पे। कटहल का पेड़ हुआ करता था। हाँ, कटहल भी खाना। उसके बाद सोशल सर्विस, वो तो नहीं भूलेगा मुझे। दाव लेके मैं तो रेडी रहता था सोशल सर्विस करने के लिए। इसका दाव में कभी धार नहीं रहता था। धार नहीं हुआ। मैं बहुत कोशिश किया पत्थर पे धार करने के लिए, लेकिन कभी धार नहीं हुआ। ऐसे लेके फैंसी लुक के लिए मैं लेके घूमता था। चलो यार, चलो। तो हम अभी स्कूल जाएंगे, यहाँ के कुछ बच्चों से मिलेंगे, यहाँ के टीचर से मिलेंगे। बहुत अच्छा फील हो रहा है। सर, आप लोगों से बहुत दिनों बाद मिल रहा है। तो अभी पोस्टिंग के लिए तो समय था, मेडिकल ये सब हो गया है। मैं सोचा समय हो के एक बार घूम के आते हैं। कल किधर ना तो आपको फोन में बताया था, हम बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगा कि मेरा स्टूडेंट जो है यूपीएससी पास करके और हम भी थोड़ा गर्व से बोलेगा ये मेरा स्टूडेंट है। तो पिंटू स्कूल के हेडमास्टर से बात कर रहे हैं, और उस ज़माना में जब हम इस स्कूल में पिंटू हम दोनों पढ़ा करते थे, तब जो टीचर था, एक ही बस टीचर, जो पुराना टीचर, वो मेरे बड़े मामा, बस वो भी खबर सुन के पिंटू से मिलने आ गए। वो लोग अंदर में बात कर रहे हैं, और शायद अभी यहाँ बच्चों का असेंबली जो है शुरू होने वाला है। मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट 18 ईयर्स के बाद आया हूँ बेना मिडिल स्कूल में, और पिंटू का भी वही हाल है, 18 साल के बाद। तो अभी शायद असेंबली की शुरुआत होगी। और हम लोग का सामने में एक सर है, यहाँ का वी प्रोडक्ट है, क्लास 1 से 7 तक यहाँ पढ़ा था बोला है। आज उसी ने लास्ट ईयर यूपीएससी ना सर उसको क्रैक किया है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। सब लोग तालियां बजाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पेक्टेड हेड सर, फैकल्टी मेंबर्स और मेरे स्टूडेंट फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। अराउंड 18 ईयर्स बाद मैं यहाँ पे आ रहा हूँ अपना बेने में। ठीक है, मैं क्लास 1 से क्लास 7 तक, जैसे सर ने बताया, यहाँ पे मैं पढ़ा था।
उसके बाद ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दूंगा, ज़्यादा समय तो नहीं लूंगा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में मैं यही बोलूँगा, यहाँ से पढ़ने के बाद केंद्रीय विद्यालय एलोंग से, वहाँ से मैं 10th पास किया। फिर उसके बाद एक साल 11th में RK मिशन में वहाँ पे एडमिशन था मेरा। वहाँ से कंप्लीट करने के बाद फिर मैं डिप्लोमा किया पॉलिटेक्निक कॉलेज से ईटानगर में, राजीव गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। वहाँ से अपना इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक खत्म करने के बाद में फिर मैं इंजीनियरिंग अपना किया, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, वो कानपुर अपना उत्तर प्रदेश में जाके वहाँ से मैं किया। फिर उसके बाद मेरा DRDO में सिलेक्शन हो गया एज ए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो वहाँ पे 6.5 years में वहाँ पे वर्किंग था बेंगलोर में। वहाँ पे ड्यूरिंग मीन्स वर्किंग आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। तो UPSC का मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन कंटिन्यूस कर रहा था। और 3-4 years फेलियर्स के बाद में, मतलब डायरेक्ट एक बार में तो नहीं हुआ, बहुत मेहनत करना पड़ा। और along with the job it was really difficult to take out the time for preparation. So finally 2021 में यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विसेज में 11th रैंक ऑल इंडिया में मेरा आया है। और उसके बाद साथ ही में एक और एग्जाम जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड पोस्ट होम मिनिस्ट्री के अंदर में। तो उसमें भी ऑल इंडिया रैंक 4 मतलब हासिल हुआ है। तो उसके लिए मैं पूरा क्रेडिट अपने गुरु यहाँ से स्टार्टिंग, जो भी फाउंडेशन यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, और उसके बाद एंड तक जो भी टीचर्स और फैकल्टी मेंबर्स मुझे पढ़ाए उनको मैं देना चाहूँगा, और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी। ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके बाद एक्चुअली बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। तो मेरा स्टूडेंट था, हम लोग पिंटू पिंटू बोल के इसको पुकारता था। तो उसका पिताजी का नाम है RA सिंह, अभी ताजिन में है, ताजिन अपर प्राइमरी में है। तो वो हम लोग एक साथ था। ये मेरा स्टूडेंट है और अभी भी वो ये साथ जो है मेरा पाउस हुआ है। ये देखिए तो टीचर को ऐसे होने समझ गया। और वो देखो मुझे का तो इतना बड़ा ऑफिसर, इंडिया का ऑफिसर हो गया ना, फिर भी टीचर है बोल के हम तो रूले वाला था। अभी इतना अच्छा लगा है, UPSC में हो गया, इतना हो गया, टैलेंट हो गया, बड़ा इंडिया का बड़ा ऑफिसर बन गया। ये मैं बहुत गर्व है। वो स्टूडेंट है में भाई बाकी मुझे कह दो। तो आप लोग ऐसे बोलिए, बदमाशी मत कीजिए, बाद में आप लोग का भी नाम आएगा। जैसे भी होगा मेहनत कीजिए ना। I'm India. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. The good of India is my good. The soul of India is my highest heaven. बेना मिडिल स्कूल में 18 years के बाद यहाँ जो बच्चे हाथ ऐसे करके जो डेली प्लेज ले रहे थे, सच में मतलब इतना नॉस्टैल्जिक फील हुआ। वो डेली प्लेज, आई एम एन इंडियन वाला डेली प्लेज जो था, इतना नॉस्टैल्जिक फील हुआ, मतलब ऑलमोस्ट आंखों से आंसू निकल गया था। एक ऐसा मोमेंट मेरे लिए। और मुझे पता है कि पिंटू के लिए भी, प्रवीण के लिए भी ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाला है। बहरहाल स्कूल बहुत ही चेंज हो गया है, बहुत ही डेवलप हो चुका है। हमारे वक्त में हमारा स्कूल जो है क्लास 1 से क्लास 3 तक, जहाँ पे पिंटू हम दोनों ने पढ़ाई की थी, क्लास 1 से क्लास 3 तक ऐसा पक्का मकान नहीं था। कच्चा मकान बेम्बू से और तोको पत्ता से ऊपर का छत बनता था। ऐसे क्लासरूम में हम पढ़े थे। लेकिन अभी तो देखने में आ रहा है कि सब मतलब पक्का बिल्डिंग बन चुका है और सभी क्लासरूम बिल्डिंग वाला ही है। अभी पिंटू अंदर बैठा है कॉमन टीचर कॉमन रूम में, वहाँ पे चाय पियेंगे हम सर लोगों के साथ। एक समय ऐसा भी था कि जब कॉमन रूम में हमें बुलाया जाता था या फिर हेड मास्टर के चेंबर में बुलाया जाता था, तो हमारे पैर कांपने लगते थे कि हमसे क्या हो गया, क्यों हमें बुला रहे हैं। ऐसा मतलब एक डर रहता था। वो एक फीलिंग याद आ रहा है कॉमन रूम देखने के बाद। बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ नॉस्टैल्जिक यार। सारे सर बाहर निकल गए हैं, तो पिंटू के साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते हैं। पिंटू कटहल का पेड़ अभी तक है? हाँ, ये कटहल का पेड़ मुझे हाँ वन लोग के साथ ले मैंने दूंगा मा दो डॉक्टर से मैंने ओके। पिंटू एंट्रेंस ये था। हाँ, इंटरेस्ट ये देखो, यहाँ पे वो भी था ना, पत्थर भी था ना। हाँ हाँ, ये एस्टेब्लिशमेंट सब यहाँ पे लिखा हुआ। हाँ हाँ हाँ। ये क्लास 4 ना, क्लास 1 से 3 तक तो कच्चा था। ये क्लास 4 का रूम।
बहुत बड़ा लगता था उस समय बहुत ना। बड़ा लगता था यार। याद है हम लोगों का बेंच में हम लोग खुद से खिल्ली ठोक के वो लकड़ी लगा के पाँव रखने वाला नहीं था। ये क्लास 5। हाँ, उसके बाद यहाँ से ऐसे मुड़ता था। ये क्लास 6 ना। यहाँ पे अपना लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी छोटा देखो, सा ये छोटा सा जगह, यहाँ पे लाइब्रेरी हुआ करता था। था यहाँ पे। और ये क्लास 7 का रूम, सर वो सोशल सर्विस जो होने से कितना अच्छा लगता था। ये क्लास 7 का रूम। क्लास 8 का था। प्रवीण कुमार सिंह का पिंटू का जर्नी इस स्कूल में ये तो रूम तक था ना, क्लास 7। 7 तक था, 7 तक था। और ये क्लास 8। यहाँ पे वार्निंग बेल यहाँ पे था। मेरे याद है मुझे। टीचर कॉमन रूम है। हाँ। और ये था कॉमन रूम। पहले हमारे समय में वो जो सर लोग खड़े हैं उसके ठीक सामने क्लास 1 से क्लास 3 तक कच्चा घर होता था, बैम्बू और पत्तों से बनाया हुआ। उसके बाद यहाँ से शुरू होता था क्लास 4, 5, वो 6 एंड ये क्लास 7 और ये क्लास 8 वहाँ टीचर को। और इस वीडियो के दौरान खास करके अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये खास करके उन लोगों के लिए है जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। और आज के तारीख में तो छोटे से छोटे बच्चों के पास भी मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन है। हम सोच के देखिए, बैम्बू से बनाया हुआ क्लासरूम में हम पढ़ते थे और यहाँ एक ऐसे दूर दराज गाँव में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के एक लड़का जब UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इंडिया का टॉप मोस्ट जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है उसे क्लियर करके डिप्यूटी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो भी इंटेलिजेंस ब्यूरो में ये मुकाम हासिल कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। अभी शायद आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों नहीं बन पाया या मुझसे कुछ क्यों नहीं हो पाया। तो ये पूरा जो ब्लेम है मैं अपने आप को दूंगा। आज मेरा पार्टनर, मेरा दोस्त जो क्लास 1 से क्लास 7 तक मेरे ही साथ में एक ही बेंच में हम दोनों बैठते थे, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में एक इतना बड़ा अफसर बन गया है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसका सिर्फ़ और सिर्फ जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मुझे पता है कि पिंटू के चले जाने के बाद, जब तक पिंटू था क्लास 1 से क्लास 7 तक, मतलब क्लास 8 तक भी मेरा भी पढ़ाई ठीक ठाक ही था, मतलब एवरेज ही था। जब तक पिंटू था, खास करके उस समय तक कंपटीशन होता था। हम लोग रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 के लिए कंपटीशन करते थे और हमेशा पिंटू रोल नंबर 1 में होता था, मैं रोल नंबर 2 में होता था। फिर हम दोनों एक ही बेंच में बैठते थे। इस तरह का एक कंपटीशन होता था। उस बहाने मेरा भी पढ़ाई बहुत अच्छा होता था। पिंटू हमारे सिंह सर का बेटा था जो कि हमें साइंस पढ़ाते थे। जब से पिंटू लाइफ से चला गया, मतलब इस स्कूल से चला गया था, तब से पूरा मतलब कंपटीशन ही चला गया था मेरे लाइफ से भी। और दोस्त बदले, फिर माहौल बदला, फिर मैं हायर सेकेंडरी स्कूल आलो चला गया। 3 थिंग्स में पहला है परसेवरेंस, फिर पेशेंस और पंक्चुअलिटी। तो परसेवरेंस का मतलब है कि मतलब अपना पूरा मेहनत करना है, जितना हो सके टाइम यूटिलाइज करके मेहनत करना है। सिर्फ पढ़ने में नहीं, मतलब किसी में भी इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, डांस में इंटरेस्ट है, किसी में भी मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो परसेवरेंस हो गया। फिर पेशेंस में ये है कि अगर फेलियर होने से, सपोज एक बार आप फेल हो गए, तो उसको कभी भी मतलब दिल से लेके पढ़ाई छोड़ देना है, चाहे वो चीज़ काम छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। उसको फिर आप कंटिन्यू करना है, पेशेंस के साथ उसको आगे फिर से ट्राई करना है, अटेम्प्ट देना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में पंक्चुअलिटी मतलब वही टाइम से रिलेटेड है। आप लोग हमेशा टाइम को यूटिलाइज करिए, है ना। यूटिलाइज करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ते रहना है, सब कुछ साथ में स्पोर्ट्स भी करना है, हेल्थ के लिए भी अपना ध्यान देना है, सब कुछ के लिए अपना टाइम आप लोग बना के, शेड्यूल बना के आगे आप लोग मेहनत करिए। तो अगर आप ये 3 थिंग्स को अच्छे से फॉलो करते हैं ना, तो फिर कभी फेलियर नहीं होगा। पिंटू अभी एक ही क्लास में, अभी हम दोनों क्लास 8 में गए थे, फिर अभी क्लास 7 में, मतलब 5-5 मिनट करके सभी बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं प्रवीण। आई होप कि बेना मिडिल स्कूल के बच्चे कल को पिंटू जैसा UPSC क्रैक करने वाला बेना गांव से निकले, ऐसा हम दुआ करते हैं। तो बेना मिडिल स्कूल में क्लास 6 में यह अभी पिंटू का आखिरी मोटिवेशन स्पीच, इसके बाद शायद हम दोनों निकल जाएंगे। हाँ। तो हमें कहते हैं उन्हें जाओ करने को तुम सारे लोग में कम हो Thank you. सारे अभी आई क्या अल्ले पूरे तो नहीं। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हाँ ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरा ओल्ड मेमोरीज पूरा आगे सामने में आ रहा है। ठीक है मैडम, तो नेंगे एक दे आई 2 लोग ना किताब है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है मैडम, नमस्ते। आइए ना, कभी कभी बहुत अच्छा लगा।
और पिंटू हाँ दोस्त, बता यार कैसा लगा बेना मिडिल स्कूल? अरे बहुत अच्छा लगा दोस्त। 18 इयर्स बाद मतलब जहाँ विजिट कर रहे हैं ना, यू कैन फील दैट। यस यस एग्जैक्टली। और अरे मतलब यहाँ पे ना ये जो गड्ढा है, हाँ, यहाँ हाँ, पे हमेशा हम लोग का क्रिकेट बॉल जो है गुम हो हमेशा जाता था। गायब हो जाता था। जितना भी खोजने से नहीं मिलता है। याद है वो जो बड़ा सा पेड़ है, उसका नीचे पानी पीने का नेचुरल हाँ, हिगुर। हाँ। इसको हिगुर याद है। हाँ हिगुर। हम गर्मी का दिन में पिंटू क्या करता था, क्लासरूम में हम लोग सादा पानी लेके आता था, ये इसका मम्मी बना देती पुदीना वाला। हाँ याद है मुझे। पुदीना पीस के जो पानी लेके आता था, हाँ, बहुत फर्क पड़ता था शरबत ना। पिंटू बहुत शरबत पिलाया था। वो रहा स्कूल। और पिंटू कहाँ में था? क्वार्टर अपना, तुम्हारा क्वार्टर? हाँ एग्जैक्टली। हाँ याद है। हाँ असी जारकर अभी हम लोगों का साथ में जारगे जो था। हाँ हम लोग का साथ जारगर था। हाँ जारकर का ही अभी ही इज डॉक्टर नाउ। आई हैव हर्ड दैट, मतलब पापा बता रहे थे। गायनोकोलॉजिस्ट आलो में ही है। वेरी नाइस आलो में ही है। यहाँ पे मैं साइकिल चलाता रहता था। हाँ। इवनिंग में। फिर उसके बाद वहाँ क्रिकेट, यहाँ क्रिकेट। अच्छा, वहाँ पे एक कामदुक करके लड़का था ना? था दोमर कामदुक। हाँ, हम लोग के साथ में वो साइकिल पूरा अपना पूरा फैंसी साइकिल बनाया था। हाँ दोमर। तो वो अभी ITBP या IRBN ऐसे कुछ में है। वेरी नाइस। ऐसा कुछ में है। फुटबॉल याद है भैया? असी गोलम होता गोजुम होता। हाँ असी दास बोलता था। बेने को पूरा रिप्रेजेंट करते थे ये लोग में। हाँ गोलम होता है, गोजुम होता है। ये दोनों भी अभी पुलिस में है। अच्छा। हाँ, फिजिकल बहुत अच्छा था ना। हाँ। और एक बहुत लंबा सा गोलकीपर हुआ करते थे ना, पूरा ऐसे। अरे ऐसे जुंगे होता है ना, जिसे हम लोग असअबे बुलाते थे। हाँ, थोड़ा डार्क करके लंबा करके। वो अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आई थिंक। ओह वेरी नाइस। AE असिस्टेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समथिंग AE में है। अभी तक भी गोल कीपिंग करता है। अच्छा। स्कूल में स्मार्ट क्लास भी दिखाई दिया। पहले क्या होता था ना, मोबाइल तो सपना में भी नहीं सोचा था कि हाथ में ऐसा मोबाइल आएगा। उस समय क्या चलता था? राज कॉमिक्स, डोगा, नागराज, ध्रुव, हाँ, डोगा, इंस्पेक्टर स्टील। हाँ, इंस्पेक्टर और स्टील। मेरे पास कॉमिक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे और इसका पास होता था ढेर सारा कॉमिक्स। और मुझे कॉमिक्स बहुत ज़्यादा पसंद था। मतलब तो पिंटू ने एक कॉमिक फिनिश कर लिया तो बस मतलब मेरा इंतज़ार वही था कि पिंटू जल्द से जल्द कॉमिक्स को पढ़ना ख़त्म करे और मैं उनसे मांगूं और मैं घर ले जाऊं, फिर पढ़ूं जल्द से जल्द, फिर पिंटू को लौटा दूं। तो उस चक्कर में पिंटू से कितना सारा कॉमिक्स ले लिया और हर एक कॉमिक्स में मतलब इतना जल्दी पढ़ता था क्योंकि वापस भी देना होता था। और वो कॉमिक सर्कुलेट होता रहता था एक दोस्त क्लास में भी, मतलब हम लोग सर्कुलेट करते थे। तो कॉमिक्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो बात ये है कि 18 इयर्स के बाद पिंटू का यहाँ पे विजिट इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है, मुझे लगता है। बहुत। मेरा एक ड्रीम था ना, जैसे कि कोई ड्रीम होता है, किसी का ड्रीम होता है सिंगापुर जाना, किसी का ड्रीम होता है कहीं जाना, जापान जाना। मेरा एक ड्रीम था कि नहीं, एक बार बेने अपना जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, जहाँ खेला हूँ, एक बार वो फील्ड में जाके थोड़ा देर मतलब एकदम पीसफुली एकदम एंजॉय कर सकूं, है ना। वो पहाड़, वो वादियाँ, वो हवाएं, है ना, वो मतलब गजब का, मतलब अभी भी फील आ रहा है ना, फील आ रहा है। यहाँ पर अपना वो हुआ करता जहाँ पे हम लोग बैठ के वो देखा करते थे फुटबॉल मैच, कमेंट्री होता था, मोमडी सर कमेंट्री करते थे, है ना। शुरुआत में हम लोग इतना एंजॉय करते थे। अरे वो स्कूल वीक में ये वीडियो अगर बेने गांव का कोई भी देखेगा तो वो भी मतलब बहुत खुश होगा और मतलब दे विल आल्सो फील प्राउड कि बेने मिडिल स्कूल से निकला हुआ लड़का यूपीएससी तक पहुंच के यूपीएससी क्रैक कर चुका है, मतलब बहुत ही बड़ी बात है। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस स्कूल में जो भी पढ़ाई करेगा उन सभी के लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाला है। और आज का पिंटू का प्रेजेंस यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा अपने मतलब मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी उपलब्धि है इसके लिए भी। बहुत उपलब्धि है। मैं कभी नहीं फील किया, मतलब मैं सोचा तो था जाना है, लेकिन कैसे जाऊँगा इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फाइनली मतलब जब किरण से अपना पूरा कांटेक्ट हुआ, फिर वो जो देख रहे हैं वो मेरे बड़े मामा का घर है। मेरा बेने आना जाना रहता है, मगर मैं वहाँ तक जाता हूँ, बड़े मामा के घर तक जाता हूँ, पर स्कूल मेरा कभी जाना नहीं हुआ था क्योंकि कोई बहाना नहीं था, अच्छा बहाना कि मैं स्कूल विजिट करूँ। और आज का जो ये मौका था बेने मिडिल स्कूल को फिर से विजिट करने का, इससे बड़ा एक मतलब इसे बहाना नहीं कह सकते हैं, एक ब्लेसिंग ही है मेरे लिए भी कि आफ्टर 18 ईयर्स मैंने भी बेने मिडिल स्कूल फिर से विजिट कर लिया। फिर हम लोग कभी कभी दूर से देखने से पहाड़ पर भी कुछ आदमी दिखाई देता था ना, जंगल में जा रहे हैं, है ना, वहाँ वो ऊपर वो पहाड़ पे वहाँ पे खेती मतलब झूम कल्टीवेशन
जूम कल्टीवेशन होता था। कोई सुभाष चंद्र बोस बन रहा है ना। हाँ हाँ। कोई जो है मतलब महात्मा गांधी बन के पूरा डंडा लेके पूरा वो जो ड्रामा। अच्छा था, उसका नाम होता था गो एज यू लाइक। हाँ, गो एज यू लाइक, एग्जैक्टली। स्कूल वीक में ना? टैगोर हाउस सैटेलाइट के ऊपर, आर्यभट्टा हाउस, आर्यभट्टा, ऐसे करके रोहिणी हाउस। हाँ हाँ, रोहिणी हाउस। कितना अच्छा था, कितना मजा आता था ना उस समय। यहाँ पे छोटा छोटा बैलून का दुकान लगता था, पकौड़ा पापड़ वगैरह बनाता था। पहले जैसा था स्ट्रेंथ उस समय में इतना नहीं है ना, बहुत कम हो गया ना। बहुत कम है, बहुत कम है। वही तो मैं मतलब शौक, आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड मतलब 150 100, तो मैक्सिमम मतलब अराउंड में काउंट किया हूँ 40 39 40 कुछ था, हाँ। तो कुछ एब्सेंट है तो वी कैन टेक इट एज फॉर 50 मतलब। हाँ हाँ हाँ। लेकिन ये देख के बहुत अच्छा लगा कि पूरा स्मार्ट क्लास भी है। हाँ हाँ। इतना सारा डेवलपमेंट हुआ है। एटलीस्ट ये पुराना वाला गेट है ना यार। हाँ, ये पुराना वाला गेट है, लोहा वाला ना। अभी 2-4 फोटोज स्कूल को बैकग्राउंड में रख के पिंटू का मैं खींच दूंगा। उसके बाद यहाँ से हम निकल जाएंगे और वहाँ जो मेरे बड़े मामा का घर है वहाँ पे पिंटू को थोड़ा ले जाएंगे। उसके बाद थोड़ा बेना गांव को घुमाएंगे। नेक्स्ट में जब पिंटू का विजिट, कभी ऑफिशियल विजिट वगैरह होगा तो इसके साथ तो आगे पीछे तो सिक्योरिटी गार्ड होगा ही, तो शायद मिलना मुश्किल होगा। अभी ओल्ड गेट का साथ ले लेता हूँ। अभी हम पिंटू को ले जा रहे हैं यहाँ पे मेरा मौसी और पिंटू का दीदी न्यारिक दीदी से मिलवाने। वीडियो कॉल करेंगे ना थोड़ी देर बाद। बोल के ऊपर बैठ जा। अरे अपना पापा जैसा लग रहा है। सिंह सर सगे खा दे दूंगा ये। और दीदी आप लोग अब ठीक है। अरे अलग हो गया। अब अधिक दुख लगा। ठीक है ना। देखिए किरण को भी देख लीजिए पीछे में। हाय किरण। हाय दीदी, इतना चेंज अलग हो गया तो वही तो डायरेक्टली मतलब पूरा चेंज लग रहा है। अच्छा भाई इतने साल के बाद देखे हम। हाँ इतना अच्छा लग रहा है। और कहाँ, ईटानगर में ना? ओके हाँ। अरे ये चाकू हाँ याद है ये चाकू। इतना सुंदर है। वहाँ ऐसा चाकू यूज नहीं अरे करते नहीं, ना। कहाँ यहाँ दिखता ही नहीं चाकू दाव ना, इतना यहाँ का जो हाँ एसेट है एक्चुअली। अभी गाड़ी चेंज। अभी गाड़ी चेंज। पिंटू को बेना गांव का ब्रिज दिखाएंगे यमुना नदी के ऊपर। तो ये मेरा वाला गाड़ी में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है। एक यूपीएससी ऑफिसर को हम सुबह से बिना ब्रेक का गाड़ी में घुमा रहा था बिना बताए। तो जहाँ जाना एक्चुअली वो थोड़ा ढलान है। अच्छा, तो ब्रेक मेरा कम है, इसीलिए तो मोई का गाड़ी ले जाते हैं। वैसे मोई हम दोनों का गाड़ी एकदम सेम ही है, ये वाला नहीं, उसके पीछे वाला उसको ले जाएगा। पिंटू गाड़ी चेंज करते हैं। कहाँ थे आप ज़माने। अरे बिल्कुल याद आता है। सबसे ज्यादा वो वीडियो हॉल ना। हाँ ऊपर वाला ना। इस मौसम का वीडियो हॉल। आया मतलब क्या बोले बटन मेमोरी। बोर्ड पे हमेशा देखते थे कौन सा मूवी लगा है मतलब आज। ये एक्चुअली पहले ये जगह जो वो जंगल था ना और रास्ता भी इतना ऐसा नहीं था, तो थोड़ा सा स्केरी था जगह जो। ओके ओके ओके। ये पूरा बागान तो ये जाने की दिखाई। क्या अच्छा वो पुराना वाला ना वो। हाँ। तो पिंटू को हम बेना गांव के इस ब्रिज को दिखाने लेकर आए हैं। पिंटू डर तो नहीं लग रहा ना? एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि बेने में भी ब्रिज है। एक्चुअली वहाँ जब छोटे थे तो कभी आना हुआ नहीं यहाँ पे। इस तरफ बस पीछे तरफ मुझे पाया ब्रिज के बारे में पता था यहाँ से। देखो पिंटू को पता ही नहीं था कि बेने में भी ये ब्रिज है। Something new for me। हाँ। अभी देख रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके फादर साहब काफ़ी स्ट्रिक्ट थे उस समय में, ज़्यादा घूमने नहीं देते थे। सीधी बात ना, ज़्यादा यहाँ वहाँ घूमने नहीं देते थे। जहाँ उनका क्वार्टर था, क्वार्टर के आगे सामने, स्कूल के आमने सामने, वहीं तक घूमना होता था। और पाया ब्रिज के बारे में पिंटू को इसलिए पता है क्योंकि पाया ब्रिज में पिंटू के पापा का मतलब सिंह सर का एक कलीग था, दोस्त था,
उसको मिलने के लिए आना जाना आना जाना होता पाया में होता था। इसीलिए पिंटू को पाया ब्रिज के बारे में पता है, अदरवाइज वो घूमता ही नहीं था और इतना सिंसियर था, हमेशा पढ़ाई 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 पढ़ाई। मैं बहुत मोमेंट्स यहाँ में मतलब मिस कर दिया हूँ एक्चुअली, है ना। साथ में मेरा ये दोस्त कितना अच्छा फिशिंग करता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इसके साथ जाऊं और फिशिंग का मतलब वहाँ पे जाके देखूं कैसे फिशिंग करते हैं, कैसे कैच करते हैं ना। अच्छा, बस ये फिश लेके आता था तो खाते थे, लेकिन ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। यहाँ तक कि मैं तो बिल्कुल एक्स्ट्रा करिकुलर में हमेशा डरता था, लेकिन ये इसका शायरी इतना फेमस था स्कूल में, शायरी बोलना, गाना गाना। जब भी किसी सर लोगों का अपना मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो जो हम लोग सी ऑफ करते हैं उनमें पूरा प्रेजेंट करना, मतलब ये उस चीज़ में बहुत आगे था, ठीक है। और पढ़ाई में भी मतलब इक्वली मतलब गुड है ना हम लोग के साथ, और बहुत ज़्यादा अपना काम करके भी, घर का भी काम करके इतना सिंसियर वे में। ये क्यों बोलता है कि अब खुद सिंसियर नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिंसियर तो था ही, है ना। और फिर ये एक्चुअली इन्जॉय किया अपना चाइल्डहुड। मैं थोड़ा कहीं ना कहीं मिस किया हूँ, लेकिन ये अपना चाइल्डहुड इन्जॉय किया है, सब कुछ जानता है। और असल में क्या है ना कि सब कुछ जानना भी चाहिए, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर में अपना पार्ट लेके, और उससे एक्सपीरियंस बढ़ता है, उससे मतलब वी कैन एक्सप्लोर, है ना, वी कैन एक्सप्लोर, और फिर अपना पर्सनैलिटी भी ज़्यादा डेवलप होता है। आप देखो जितना अच्छा से ये शूट कर सकता है, आपको प्रेजेंट कर सकता है, मैं नहीं कर सकता है ना। इतना अच्छा से ये ब्लॉगिंग कर रहा है, आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए, और फिर इससे मोटिवेशन मिलेगा। ताकि पिंटू मतलब ज़्यादा एंजॉयमेंट का चक्कर में ही आज ऐसा हूँ। देखो एवरीवन हैज इट्स ओन यूनिकनेस, मुझे है ना। यार ये एक तो बंदा कैमरा पकड़ा हुआ है, और एक है आज जिसे मिला रहा है बचपन का दोस्त प्रवीण कुमार सिंह, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है, आज एक भारत के एक ऊंचे पद पे है। तो क्या किरण को इस वक्त अभी जब हम दोनों फ्रेम में खड़े हैं तो क्या किरण को जलन होती होगी? एकदम सच्ची बात बताऊं दोस्तों, वो लाजमी है जलन होना। मुझे जलन इस बात के लिए बिल्कुल नहीं है कि प्रवीण ऐसा बन गया, इस बात की जलन नहीं है। और मुझे जलन इस बात की नहीं है कि प्रवीण का ज़िंदगी जो है अभी आगे जाके बहुत ही सुंदर, बहुत ही आरामदायक होने वाला, इस बात की जलन नहीं है। मुझे जलन इस बात की है कि काश मैं भी प्रवीण की तरह कुछ ऐसा कर पाता जिससे मेरे माता पिता को मतलब उनका सर मैं ऊंचा कर पाता। लेकिन इस बात की मुझे खुशी ये भी है कि आज भले ही मैं प्रवीण की जगह में नहीं हूँ, क्योंकि हर कोई प्रवीण कुमार सिंह नहीं बन सकता, हर कोई प्रवीण कुमार सिंह की जगह पर नहीं पहुँच सकता, हर कोई किरण भी नहीं बन सकता ना। ये भी तो बात है। बस मुझे खुशी इस बात की है कि चाहे जैसा भी रहा हूँ, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा है अभी तक, कभी चोरी चकारी नहीं की है, और मेरे वजह से शायद भले ही माँ बाप का सर ऊंचा ना हुआ हो, लेकिन मेरे वजह से उनका सर कभी झुका भी नहीं है। इस बात की मुझे खुशी है, और मुझे जलन बस इस बात की है कि काश मैं भी प्रवीण कुमार जैसा बन सकता, लेकिन वो कभी नहीं होने वाला है। तो दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ फैक्ट। और ये एक फ्रेम में ज़िंदगी की दो सच्चाई आप देख रहे हैं। और मैं ये बोलूंगा कि दोनों को मिक्स करने से ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा एंजॉय भी करना है, थोड़ा पढ़ाई भी करना है, सब कुछ साथ में लेके चलने से ही मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन साथ होना चाहिए ना। नहीं, साथ होना चाहिए। लेकिन वो फिर यूपीएससी लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। अरे नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे। तो आगे चलें, आगे चलो चलो चलो। आज पानी थोड़ा पिंटू गंदा है ना, क्यों पता है? क्योंकि ऊपर में बारिश हुआ ना। दिस इज द अदर एंड ऑफ द ब्रिज, और हमारा द प्रवीण कुमार सिंह भी पार करते हुए। अच्छा, कुमार हटा दिया ना नाम से? नहीं, अभी सर्टिफिकेट में है प्रवीण कुमार सिंह ही है ना, ज्यादा लंबा हो जाता है। फेसबुक में प्रवीण सिंह, प्रवीण सिंह है। हाँ। जो यहाँ में स्कूल में था, तो यहाँ का कुछ मतलब क्लासमेट्स छेड़ने के लिए तुमको क्या बुलाते थे? नतु पिंटू, नतु पिंटू, नतु पिंटू। उसको कुछ लकड़ी लेके पिंटू, कुछ मतलब टूटने को, हाँ, कुछ धागा रस्सी वगैरह लेके तोड़ के पिंटू। यहाँ का भाषा में पिंटू का मतलब तोड़ना होता है ना, इसीलिए। मछली मारने जा रहे हैं। अच्छा। तासुम नहीं, तासुम को काल ले। Mangon bay rikalo ko matta. तो अभी बेनब ब्रिज देखने के बाद, स्कूल को देख लिया, बेनब ब्रिज घुमा लिया, अब मोई का गाड़ी दे दिया है वापस बिना ब्रेक का गाड़ी में। अभी पिंटू को ले जाएंगे और पीएचई कॉम्प्लेक्स को दिखाएंगे, जो कि बेने के साथ ही जुड़ा हुआ है, और जहाँ पे मैं रहा करता था। मैं तो पीएचई में था, मतलब पूरा मेरा बचपन बेने में ही था, लेकिन पीएचई कॉम्प्लेक्स में था, एक कॉम्प्लेक्स है जो जुड़ा हुआ है। तो अभी वहाँ थोड़ा पीएचई को दिखाएंगे। उसको पीएचई तो कुछ नहीं बदला है, लेकिन आदमी पहले इतना नहीं है, पहले बहुत था, कोई ना कोई दिख ही जाता था, है ना। हम लोग का घर वहाँ ऊपर था इस तरफ, पीएचई कॉम्प्लेक्स।
मोपिन होता था ये डेरा। ये अभी पक्का डेरा, इससे पहले कच्चा डेरा भी था। यहाँ पे हर मोपिन में हम लोग यहाँ पे डांस करता था, ग्रुप डांस। कंपटीशन भी होता था। हाँ कंपटीशन, हाँ यहाँ में यापी दीदी का घर था ना कहीं? हाँ यापी दीदी याद है ना? हाँ याद है ना, हम लोगों का मतलब उस समय पियोन थी ना वहाँ हाँ स्कूल में। जूलिया पी, हाँ, जूलिया पी करते थे। हाँ ये था, ये जूलिया पी का घर। ये था ना? हाँ ये ओके, दंगी। सर घर यही है। हाँ ताको सर का घर ये। हाँ इसी में गोलम भैया लोग ना। हाँ गोलम का घर। हाँ हाँ, हाँ, चलो एक जो ड्रीम था वो भी कंप्लीट हो गया आज। सुबह जल्दीबाजी में आया था ना, ये पूरा ये एंट्रेंस ही छूट गया था। पहले याद है पिंटू वीडियो हॉल कहाँ में था? हाँ वीडियो हॉल यहाँ हुआ करता था। यहाँ पे जनरेटर लगता था ऊपर में। हाँ वो सीडी रील वाला कैसेट। हाँ एक बार तो ओके गाइस, दोस्तों अभी हम मैं और प्रवीण कुमार सिंह, मेरे लिए पिंटू, हम दोनों लौट रहे हैं बेना गांव से। अभी आलो के लिए निकलेंगे। फिर पिंटू को शायद काफी थक गए होंगे, काफी देर बाद बाहर निकले हैं। और फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और आई होप कि आप लोगों में से कुछ या एक शख्स भी अगर मोटिवेट हुआ हो, एक स्टूडेंट भी अगर पिंटू को देखकर, पिंटू के जर्नी को देखकर अगर मोटिवेट हुआ हो, तो वो भी मतलब इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब मकसद पूरा हो जाएगा। मुझे एंड ये भी हम होप करता है कि बेने गांव में विजिट पिंटू को भी पसंद आया। हाँ अरे बहुत बहुत, मेरा तो मतलब जैसे कि एक ड्रीम था कि मैं यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर करूं। बैकग्राउंड में ये ड्रीम था कि क्लियर करने के बाद एक बार बेने जाऊंगा जरूर। मतलब कम से कम एक बार। अभी और आना हुआ तो बहुत मतलब मैं लकी फील करूंगा। तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, है ना, और जो बेल आइकन है उसको आप जरूर है ना, ताकि जो वीडियोस हमारे दोस्त बना रहे हैं मतलब ये आप तक पहुंचे, है ना। इट्स नथिंग लाइक प्रोमोटिंग, मतलब आप लोग भी इंजॉय करेंगे ना। जैसे तो वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो लाल कलर से जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है बस उसे छू दीजिएगा। कोई पैसा वैसे नहीं लगते, फ्री होता है, बस आपका सपोर्ट मुझ तक पहुंचता रहेगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं, और इस वीडियो के बाद फिर पिंटू के साथ दूसरा ब्लॉग बनाने की कोशिश करूंगा, जब मैं बाइक से घुमाने की कोशिश करूंगा तब पिंटू को। और यहाँ रहते हुए पिंटू जो जगह में नहीं गया है वहाँ ले जाने की कोशिश करूंगा, अगर इफ टाइम परमिट, इसका पास टाइम अगर हो तो। बहुत ही जल्द मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।